बच्चों कैसे हो? बच्चों आपने पिछली एक्सरसाइज कर लिया 1.2 और 1.1 कर लिया सभी ने? बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 7 गणित और अध्याय इसमें एक ही है और प्रश्नावली इसमें करेंगे बच्चों 1.3। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के हम सभी प्रश्न हल करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और साथ ही साथ आप अपनी नोटबुक में इसे नोट भी करते रहें। ठीक है, करते हैं शुरू। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें पूर्णांक दिए गए हैं और उनमें इस एक्सरसाइज में हम डिवीजन यानी भाग करना सीखेंगे कि जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास ए भाग है, आपके पास ए भाग कौन सा भाग है बच्चों? ए भाग कर लेते हैं पहले। तो इसमें आपके पास है ए भाग है -30 को 10 से भाग देना है, -30 डिवाइड 10 यानी -30/10। तो अब इसमें देखिए जब दो पूर्णांक हो और इनमें से एक पूर्णांक माइनस का हो और दूसरा प्लस का हो। ठीक है, ध्यान से देखें, ये पॉइंट समझें। अगर एक माइनस की संख्या है दूसरी प्लस की संख्या है तो जब भी बीच में भाग का चिन्ह आता है, डिवाइड का चिन्ह आता है, तो या मल्टीप्लाई गुना का चिन्ह आए, चाहे तो भाग का आए या गुना का आए, तो आंसर माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा भाई आंसर किस में आएगा। तो ये आएगा बच्चों माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि -30 है और प्लस का 10 है। तो 30 को जब 10 से भाग देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3, क्योंकि 10 तिया 30 होते हैं, 10 3 30 होते हैं, तो ये -3 आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास है बच्चों बी पार्ट में, देखिए ये है बी पार्ट। 50 को -5 से, 50 डिवाइड करना है -5 से। तो यहाँ भी वही बात है, एक प्लस है एक माइनस है और डिवीजन है बीच में, तो आंसर आएगा माइनस में। पहले आपने चिन्ह का पता लगाना है भी प्लस का होगा या माइनस का। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व कर लें। तो ये माइनस और 50 को जब 5 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों? 5 के पहाड़े में 50 कहाँ पे आता है? 10 पे आता है, तो ये 10 आ जाएगा, -10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर सी पार्ट है आपके पास, देखिए यहाँ पे सी कर देते हैं, ये वाला सी है। -36 को -9 से भाग देना है, -36 डिवाइड -9। तो अब ये देखिए दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो जब दोनों संख्याओं के सेम चिन्ह होते हैं, चाहे दोनों माइनस के हों चाहे दोनों प्लस के हों, तो आंसर प्लस में ही आएगा, जब बीच में गुना हो या भाग हो। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर प्लस में आएगा, तो यहाँ पे प्लस आप लिखो चाहे ना लिखो। और 9 के पहाड़े में 36 कहाँ आता है? 9 चौके 36, 9 4 जा 36, तो ये 4 आपका आंसर आ जाएगा, +4। ठीक है, फिर आपके पास डी पार्ट है, यहाँ पे कर लेते हैं हम। -49 यानी -49 को डिवाइड करना है 49 से। तो अब ये देखिए पहले इसका साइन देखेंगे, चिन्ह देखेंगे, किस में आंसर आएगा। एक माइनस में है एक प्लस में, तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस और 49 को 49 से डिवाइड करेंगे, 49 को 49 से भाग देंगे तो आपके पास 1 आएगा, तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। फिर ई पार्ट है आपके पास, ये डी पार्ट था, उसके बाद ई पार्ट है। तो ई पार्ट में देखिए क्या कहता है, ये 13 को 13 को डिवाइड करना है इसे -2 + 1। ठीक है, -2 + 1 से। तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास 13 डिवाइड -2 है अंदर और +1 है,
तो जमा का एक है और माइनस के 2 है, तो क्या आएगा आंसर? -1। तो यहाँ -1 बचेगा इसमें से। तो अब ये 13 को 1 से डिवाइड करें, -1 से। पहले आप ये देखें भी आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। माइनस में आएगा तो यहाँ माइनस लगाओ, और फिर 13 को 1 से भाग देंगे तो 13 ही आ जाएगा। तो 13 ही आंसर आएगा आपका, -13। ठीक है, फिर एफ पार्ट में चलते हैं। एफ पार्ट में देखिए क्या कहता है ये, 0 को डिवाइड करना है -12 से। ठीक है, तो 0 को जब किसी भी संख्या से भाग दें, चाहे वो प्लस की हो, माइनस की हो, कोई भी संख्या हो, तो आपका आंसर 0 ही आएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 0, आपका आंसर है। ठीक है, तो इसे कर लीजिए। अगला जी और एच करते हैं इसके बाद। आ गया बच्चों आपके पास जी पार्ट। देखिए इसमें, तो जी पार्ट में ये क्या कहता है, -31 डिवाइड करना है, ये जी पार्ट है। -30 और माइनस, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास ये आ जाएगा, -31 को डिवाइड करना है, भाग देना है। इसे भाग देना है बच्चों। ये देखो -30 है और -1 है। ये -1 कैसे आया? ये +1 और -1, तो ये दोनों माइनस हो जाते हैं यहाँ पे। तो -30 और ये -1, तो -30 और -1 होते हैं -31। अब दोनों माइनस में है तो आंसर प्लस में आएगा, और 31 को 31 से भाग देंगे तो एक आंसर आ जाएगा, +1, या 1 भी लिख सकते हो आप अकेला। फिर है एच पार्ट। एच पार्ट में देखिए, -36 को 12 से भाग देना है, -36 भाग देना है 12 से, और फिर भाग देना है इसको 3 से। तो -36 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 के पाड़े में 36 आता है 3 पे, तो 3 आ जाएगा। 12 3 36 होते हैं, तो ये आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा और -3 बचेंगे अंदर, और इसको भाग देना है 3 से। तो ये -3 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 को -3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास -1 आपका आंसर है। कौन सा आंसर आएगा? -1। ठीक है, फिर आई रह गया एक, ये भी कर लेते हैं। इसमें देखिए -6 जमा 5 है, -6 जमा 5, फिर डिवाइड करना है -2 जमा 1 से। -6 जमा 5 कितना होता है? -6 + 5 होता है -1, तो यहां से -1 आ गया, और ये डिवाइड हुआ, इसमें से भी -1 आ जाएगा। -2 + 1 -1 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद -1 को -1 से डिवाइड करेंगे, दोनों माइनस के हैं तो आंसर प्लस में आएगा। 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? 1, जमा का 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसे कर लीजिए। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, ये कहता है कि ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग बी जमा सी बराबर ए भाग बी जमा ए भाग सी, यानी बराबर नहीं है। तो हमने इसको दिखाना है, तो सत्यापित करना है, प्रूव करना है कि हम ए बी सी का ये मान इसमें रखेंगे और ये बराबर नहीं आता। ठीक है, तो इसमें देखिए करिए आप लोग। तो इसका उत्तर देखें, इसमें है एक पार्ट है पहले, तो ये हमने पहले ये लिखना है, ए भाग बी जमा सी बराबर नहीं, और
ये किसके बराबर नहीं है, ए भाग बी और जमा ए डिवाइड सी। ठीक है, ए डिवाइड बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। तो हमने ए बी सी का वैल्यू ये रखनी है। तो जहां भी ए है वहां पे हमने 12 रखना है, जहां बी है वहां पे -4 रखना है, जहां सी है वहां पे हमने 2 रखना है। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन में रखेंगे। तो हमारे पास ए है 12 डिवाइड बी है -4 प्लस सी है 2। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो इधर भी रख लेते हैं वैल्यू। ए की वैल्यू है 12 डिवाइड बी है -4 प्लस ए है 12 डिवाइड है 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको देखेंगे दोनों के आंसर सेम आएंगे या नहीं। तो इसको सॉल्व करें पहले, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड -4 प्लस 2। -4 प्लस 2 होते हैं बच्चों, माइनस के 4 है प्लस के 2 है, तो आपके पास -2 आ जाएगा। अब 12 को -2 से डिवाइड करेंगे, 12 को -2 से डिवाइड करके इसमें आएगा आंसर, एक प्लस है एक माइनस है, आंसर माइनस में आएगा। तो ये माइनस और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 पे आता है 12 या। ठीक है, -6 आ गया इधर 2। अब दूसरी साइड भी देख लेते हैं सोल्व करके। तो ये देखिए इधर 12 को -4 से भाग देना है तो आपके पास -3 बचेगा, और प्लस 12 को 2 से भाग देना तो 6 बचेगा। फिर ये -3 जमा 6, -3 और जमा 6 कितने आ गए, -3 प्लस 6 कितने होते हैं, +3, तो +3। ठीक है, अब ये देखिए इधर तो -6 आया, इधर +3 आया, तो हम लिखेंगे -6 नॉट इक्वल टू +3। तो हमने यही प्रूव करना था कि ये नॉट इक्वल टू ये। ठीक है, तो हमारे पास ये यहां लिख दो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अतः हमने सत्यापित कर दिया है। तो आप ये भी लिख सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में लिख दो, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए बच्चों, इसके बी पार्ट में हमने क्या करना, अब इसी इक्वेशन में हमने ए बी सी की वैल्यू ये रखनी है। अब तो जहां पे ए है -10 रखना, बी 1 सी 1। तो ए पे देख लेते हैं, ए की जगह क्या लिखें बच्चों, -10 डिवाइड बी है 1 प्लस सी भी 1। ठीक है, बी 1 है और सी भी 1 है, ए -10 है। अब दूसरी साइड राइट हैंड साइड भी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू -10 डिवाइड करना है 1 से, और -10 को डिवाइड करना है 1 से। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास ये आ जाएगा, -10 को डिवाइड करना है 2 से, और इधर किसे, -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -10 ही आएगा, -10 ही आएगा, और यहां भी -10 आएगा, जमा -10। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास, अब ये -10 को 2 से भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा, और यहाँ पे देखिए -10 और -10 आएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे तो -5 है और यहाँ पे -20 आ जाएगा। -10 और -10 -20 हो जाते हैं। अब इधर -5 है, इधर -20 है, दोनों बराबर है या नहीं, नहीं है, तो हम लिखेंगे बराबर नहीं। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अतः हमने इसको सत्यापित कर दिया है कि ये जो है इसके इक्वल टू नहीं होता, बराबर नहीं होता। तो इसे कर लीजिए। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3।
तो प्रश्न संख्या 3 में देखिए कहता है, इसमें क्या करना है हमने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थानों को भरना है हमने, खाली स्थान भरने हैं। तो देखिए ए पार्ट में आपके पास है, ए पार्ट में क्या है ये कि 369 को किस संख्या से डिवाइड करें, भाग दें कि 369 ही रहे। तो अगर हम एक को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर वही संख्या रहती है। जैसे 10 को 1 से भाग देंगे तो ये 10 ही रहेगा आंसर। तो इसलिए क्योंकि ये संख्या और ये संख्या दोनों सेम है तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा आपका, एक खाली स्थान भरना है आपने। ठीक है, फिर बी में देखिए आपके पास, अब -75 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। तो अगर -75 को हम 75 से 75 से ही भाग दें तो हमारे पास -1 बचेगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा, और 75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर है सी पार्ट में ऐसे ही, -206 को किससे डिवाइड करें कि +1 आ जाए। तो दोनों माइनस होंगे तभी प्लस में आएगा, तो ये -206 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपके पास डी पार्ट है, -87 को -1 से भाग देंगे, इससे -1 से तो 87 ही आ जाएगा। ई भाग में देखिए किस संख्या को 1 से डिवाइड करें कि 87 आ जाए, -87 आए, तो ये -87 यहीं लिख देते हैं। -87 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो -87 आएगा आपका आंसर। फिर है एफ पार्ट में, किस संख्या को 48 से भाग दें कि -1 आए। तो -48 को -48। जी पार्ट है, 20 को किससे डिवाइड करें कि -2 आ जाए। तो 20 को अगर हम -10 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर है एच पार्ट, किस संख्या को 4 से डिवाइड करें कि वो -3 आंसर आए। तो -12 से, क्योंकि 4 3 12 होते हैं, -12 से। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के खाली स्थान हो चुके हैं, इन्हें कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से समझिए सभी। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए डिवाइड बी, यानी अगर हम ए को बी से भाग दें तो हमारे पास आंसर -3 आए। और जैसे 6 और -2 एक ऐसा युग्म है, क्योंकि 6 को जब हमने -2 से डिवाइड किया, भाग दिया, तो -3 आ गया। तो ऐसे ही हमने 5 युग्म और भी छांटने हैं, तो आपके पास आंसर आएगा। देखिए कर लेते हैं ऐसे, उत्तर है इसका बच्चों, ऐसे ही 5 युग्म छांटने हैं जैसे ये है, जैसे 6 और -2 है। तो और क्या देखें युग्म, हमने देखना है ए और बी बराबर -3 आना चाहिए, यानी ए को बी से डिवाइड करें तो -3 आंसर बचना चाहिए। तो ए और बी हमने सोचने हैं अपने आप। तो कोई बच्चा बताए। तो जैसे हमने सोचा है कि -18 और 6, क्यों? क्योंकि -18 को 6 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि -18 को 6 से डिवाइड करके -3 आता है। दूसरा जल्दी बताएं जल्दी। 24 और -8, वेरी गुड। तो ये क्योंकि 24 को जब हम डिवाइड करते हैं -8 से तो हमारे पास आंसर -3 आता है। ऐसे ही जल्दी बताएं। और -12 और 4, ठीक है। और कौन सा है जल्दी बताएं। -12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो -3 आता है। जल्दी 2 और बताएं। -9 को 3 से कर दें तो यहाँ भी आपके पास -9 को जब डिवाइड करते हैं 3 से तो -3 आ जाता है। एक युग्म और बताएं, एक पेयर और बताएं।
जल्दी से 15 को -5 से कर दें तो आपके पास आ जाएगा 15 को जब हम डिवाइड करते हैं -5 से तो -3 आएगा आपका आंसर। तो ये आपका है, तो हमने आपको बता दिया बच्चों, इसे कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, सभी बच्चे ध्यान से देखें समझें। तो इसमें देखिए दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी जब 12 बजे थे दोपहर के तो तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर का मतलब है जमा 10 डिग्री था। और यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम हो, यानी हर 1 घंटे में तापमान 2 घंटे कम हो रहा है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? तो इसमें बताना है आपने कि 8 डिग्री सेल्सियस तापमान यानी -8 डिग्री सेल्सियस तापमान कब हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आपके पास, तो इसमें देखो बच्चों हमने ये बनाया है, देखिए ध्यान से समझे बच्चे। ये कह रहा है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 ऊपर था, तो दोपहर 12 बजे, जब दोपहर 12 बजे था तो तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी जमा 10 डिग्री सेल्सियस था। फिर वो कह रहा है कि यह आधी रात तक यानी रात के 12 बजे तक 2-2 डिग्री तापमान घटा, ठीक है, यानी 1 घंटे में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे जाएगा, यानी यहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे कब हो जाएगा, कितने बजे होगा? 0 से नीचे माइनस में होता है, ठीक है। तो हमने बताना है कि ये 0 से -8 कब होगा। तो आप लिखेंगे, तो देखिए बच्चों हमने लिख लिया, इसको कर लिया है। देखिए दोपहर 12 बजे तापमान था 10 डिग्री, 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान था। ये कह रहा है कि तापमान घटने की दर, तापमान जिस दर से घट रहा है वो है, ये देखिए 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से तापमान नीचे जा रहा है, घट रहा है, तो ये दर लिख ली। फिर ये 8 डिग्री सेल्सियस नीचे आने पर तापमान में अंतर, यानी जब ये 8 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाएगा तो तापमान में कितना अंतर आ जाएगा, यानी यहां से देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से और ये -8 पे आ गया, तो ये अंतर देखना है हमने। तो ये अंतर सारा आ जाएगा 10 और यहाँ -8 तक, तो ये 18 आ जाएगा। तो अंतर आ जाएगा बच्चों 10 माइनस और -8, क्योंकि नीचे है तापमान तो -8, तो ये दोनों माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो इसमें तापमान में अंतर 18 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा, क्योंकि ये देखिए 18 है यहां से यहां तक, ठीक है। जैसे तो आगे है बच्चों प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न 6 देखें और समझें क्या कहता है ये। इसमें देखिए एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए -3 और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो इसमें क्या कहा कि अगर एक टेस्ट लिया है बच्चों का, कक्षा में एक टेस्ट लिया गया, तो उसमें अगर बच्चे का क्वेश्चन सही होता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, और अगर एक प्रश्न गलत कर देता है तो उसके 2 नंबर काट लिए जाते हैं, यानी -2 अंक दिए जाते हैं उसको। तो किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करेगा तो उसका कोई अंक ना मिलेगा ना कटेगा, ठीक है। तो राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, राधिका के टेस्ट में 20 अंक आए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत किया, यानी उसने क्या किया, राधिका ने 12 प्रश्न सही करे लेकिन कुछ गलत भी कर दिए, तो जिसकी वजह से उसको, वैसे तो 36 नंबर आने चाहिए थे, 12 प्रश्नों के 3 अंक के हिसाब से 36 अंक बनते हैं, लेकिन उसने कुछ प्रश्न गलत भी कर दिए जिसकी वजह से उसके ये -2 अंक भी कट गए और उसके रह गए बेचारे के 20 अंक।
राधिका के। ठीक है, तो अब हमने बताना कि उसने कितने प्रश्न गलत किए थे। ऐसे ही मोहिनी ने -5 अंक लिए, यानी मोहिनी के टेस्ट में -5 अंक आए और 7 प्रश्न उसने सही किए, तो कितने गलत किए, तो ये प्रश्न निकालना है। तो इसे कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें हमने देखिए लिखिया है कि राधिका के सही उत्तर के अंक, यानी राधिका ने जितने भी प्रश्न सही किए हैं तो उनके अंक इसके 36 बन जाएंगे, क्योंकि 12 प्रश्न उसने सही किए और 3 अंक एक सही के हैं, तो 12 3 36 अंक उसके बन गए। फिर है राधिका के कुल अंक, राधिका ने कुल 20 अंक प्राप्त किए थे, तो ये हमने लिख दिए। फिर हमने निकालना है कि उसके गलत प्रश्नों के कितने अंक कटे हैं, तो वो आ जाएंगे आपके पास। राधिका के गलत उत्तर के अंक आ जाएंगे, जो कुल अंक हैं उसमें से उसके सही प्रश्नों के उत्तर माइनस करेंगे, तो 20 - 36 -16 अंक उसके कट गए हैं। ठीक है, तो अब गलत प्रश्नों की संख्या निकालनी है हमने, कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। ठीक है, गलत प्रश्नों के उत्तर निकालने हैं कितने हैं, तो गलत प्रश्नों की संख्या आ जाएगी बच्चों, -16 को हमने -2 से भाग देना है, क्योंकि एक गलत प्रश्न के -2 अंक हैं और कुल है -16 अंक, तो -16 अंक को -2 से भाग देंगे तो 8 प्रश्न उसने गलत किए, तभी उसके अंक 20 रह गए। ऐसे ही हमने निकालने हैं मोहिनी के। अब मोहिनी के कुल अंक देखो -5 हैं और 7 उत्तर उसने सही दिए, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे अब कि ये चीजें हम नहीं लिख रहे हैं अब दोबारा से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके कुल अंक जितने भी हैं -5, क्या है -5 में से क्या करेंगे, उसके जितने भी सही प्रश्नों के उत्तर हैं वो माइनस कर देंगे 7 × 3, 7 × 3, और जो भी आएगा ये इसको भाग दे देंगे, ये आएंगे, यानी कुल अंक में से उसके सही प्रश्नों के अंक घटा दिए हमने और उसको -2 से भाग देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों, देखिए -5 और -21, -5 और -21। ठीक है, इस तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको डिवाइड करना है -2 से, तो -5 और -21 आएगा -26, तो ये आ जाएगा -26 को डिवाइड करना -2 से, तो आपके पास आ जाएगा, जब 26 को 2 से भाग देंगे तो 13 आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा 13 प्रश्न। ये आंसर सेकंड है बच्चों आपका। ठीक है, 13 प्रश्न, यानी राधिका ने, मोहिनी ने 13 प्रश्न गलत किए, जिसकी वजह से उसके -5 अंक आए। तो ये कर लीजिए बच्चों, प्रश्न हो चुका है ये। आगे बच्चों प्रश्न 7, प्रश्न 7 समझे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें समझें। एक उत्तापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यानी एक लिफ्ट है, लिफ्ट होती है जिसमें बैठ के हम ऊपर जाते हैं कहीं बिल्डिंग ऊपर। ठीक है, उसी तरह से जो कोयले की खदानें होती है ना, जहां नीचे से कोयला निकालते हैं, तो वहां भी लिफ्ट लगाई जाती है, तो लिफ्ट को बोलते हैं हम उत्थापक। और ये कोयले की खान है, खान कूपक का मतलब है खान का कुआं नीचे, धरती के नीचे, तो ये 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाती है, यानी 1 मिनट में लिफ्ट जो है 6 मीटर नीचे जाती है, फिर अगले मिनट में भी 6 मीटर नीचे जाती है, तो इस तरह से इस दर से वो नीचे जा रही है। तो यदि नीचे जाना भूतल से 10 मीटर ऊपर से शुरू हुआ, तो अगर वो लिफ्ट धरती से 10 मीटर ऊपर है पहले, और फिर वहां से शुरू हुई वो चलनी और नीचे -350 मीटर तक गई, तो उसको कितना समय लगा, तो हम पहले तो कुल दूरी निकाल लेंगे और ये चाल हमारे पास है, हमें समय मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे करते हैं, चलिए उत्तर आपका है, लिखे उत्तर, लिखें उत्थापक द्वारा तय की गई कुल दूरी। उत्थापक का मतलब होता है बच्चों लिफ्ट।
ठीक है, लिफ्ट से याद रहेगा, उत्थापक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है बच्चों? कुल दूरी कितनी? तो ये आ जाएगा आपके पास, जो हमारे पास 10 मीटर से शुरू हो रही है ये, और -1050 यानी -350 मीटर तक वो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों को 10 में से इसको घटाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए आपने, जब 10 में से हमने 350 को माइनस करना है, तो ये माइनस घटाने के लिए लगाया, और ये -350 है ही, तो जब दो माइनस इकट्ठे हो जाते हैं ना तो प्लस हो जाता है, तो 10 जमा 350 तो 360 मीटर कुल दूरी होगी जो लिफ्ट ऊपर से नीचे जाएगी। अब चाल है हमारे पास ये, ठीक है, तो चाल लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों कि उत्थापक की चाल कितनी दी है? 6 मीटर प्रति मिनट, तो हम लिख दी 6 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, फिर हम लिखेंगे उत्थापक द्वारा लिया गया समय। उत्थापक द्वारा लिया समय निकालना था ना हमने, तो ये कह रहा था कि ऊपर से शुरू होकर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो समय का फार्मूला होता है बच्चों दूरी बटे चाल, यानी दूरी को हम चाल से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारे पास समय आ जाता है। तो दूरी है 350 मीटर और चाल है 6 मीटर प्रति मिनट, तो 360 को 6 से भाग देंगे तो हमारे पास 60 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों हमने एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है, आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।